संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि जब तक हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं करती, निचली अदालत इसमें कोई एक्शन ना ले। और मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने के आदेश भी दिए हैं, लेकिन मस्जिद पक्ष से पहले हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है, जिसमें हाईकोर्ट से अपील की गई है कि कोई भी आदेश जारी करने से पहले उन्हें भी सुना जाए। देखिए आज पूरे दिन सर्वे विवाद पर संभल से सुप्रीम कोर्ट तक क्या क्या हुआ इस रिपोर्ट में। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया। सर्वे का आदेश देने वाली निचली अदालत को सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वो इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हाई कोर्ट के निर्देश पर ही कोई कार्रवाई हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक निचली अदालत कोई एक्शन न ले। हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले लोअर कोर्ट कार्रवाई न करे। मस्जिद समिति सर्वे आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जाए। याचिका डालने के 3 दिन में केस लिस्ट किए जाए। सर्वे रिपोर्ट को सील बंद रखा जाए। प्रशासन सुनिश्चित करे कि शांति बनी रहे। संभल के लिए पीस कमेटी बनाई जाए। जनवरी के दूसरे सप्ताह में मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 डायरेक्शन दिए हैं और बहुत अच्छा फैसला दिया है। एक तो ये कहा है कि पूरा जिला संभल में लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड हार्मनी मेंटेन रहना चाहिए। दूसरा ये कहा है कि जब तक हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करे जाम मस्जिद कमेटी की अपील को, जो चैलेंज करेगी 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को, तब तक प्रोसीडिंग स्टे है सिविल सूट में नीचे डिस्ट्रिक्ट सिविल जज का जिला संभल में। तो ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात ये कही गई कि अगर कोई एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है सर्वे की तो वो सील कवर में रखी जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो सिविल सूट की प्रोसीडिंग को स्थगित कर दिया गया, स्टे कर दिया गया जब तक हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करे। और दूसरी बात यह कि जो सर्वे कमीशन की रिपोर्ट है अगर कोई, तो वो भी सील कवर में रहेगी। तीसरी बात लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कहा गया है। तो ये 3-4 बहुत अहम बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग तब तक स्टे रहेगी जब तक आप हाई कोर्ट में याचिका दायर नहीं करते हैं, और जब हाई कोर्ट में याचिका दायर कर देंगे तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा आगे क्या होना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ट्रायल का स्टे का मतलब ही नहीं आता जब ट्रायल में अगली डेट 8 जनवरी पड़ी हुई है। अंतिम सवाल, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र किया नहीं, कोर्ट ने कहा कि वो कोर्ट ने जो उनके वकील तो उनको कहा कि भाई ये सारी बातें आप आज यहाँ ना करिए, जब उस याचिका की सुनवाई होगी तब आप उसको वहां बोल दिएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजीआई ने इस केस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि मस्जिद कमेटी को अपने कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल का मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मुस्लिम धर्म गुरुओं ने स्वागत किया है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज संभल जामा मस्जिद केस के सिलसिले में निचली अदालतों में कोई भी इस सिलसिले में फैसला या कार्रवाई करने से जो रोक लगाई है, इससे एक बड़ी राहत हासिल हुई है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम साइड को हाई कोर्ट में अपने केस को ले जाने की परमिशन दी है, इससे भी उम्मीद है कि वक्त रहते इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना एक बड़ा कदम है कि हर हाल में वहाँ पर संभल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए। और जिस तरीके से जो कुछ भी अभी हुआ है उससे जाहिर सी बात है पूरे मुल्क में लोगों में काफ़ी तशवीश थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यकीनी तौर पर सबने एक बड़ी राहत की सांस ली है। इधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष से पहले हिंदू पक्ष हाई कोर्ट पहुंच गया। हिंदू पक्ष के 2 याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल कर कोर्ट से अपील की है कि अगर संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे आदेश से जुड़े किसी मामले में कोई याचिका दाखिल होती है तो कोई भी आदेश जारी करने से पहले उन्हें भी सुना जाए। अगर अब हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से अर्जी दाखिल की जाती है तो अगले हफ्ते उस पर सुनवाई हो सकती है, लेकिन चूंकि हिंदू पक्ष की ओर से पहले ही कैविएट दाखिल हो चुकी है तो इस मामले में अब हाई कोर्ट पहले हिंदू पक्ष को भी सुनेगा, उसके बाद ही कोई आदेश पारित कर सकता है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि हिंदू पक्ष ने पहले ही अपनी तैयारी इस मामले में पूरी कर ली है और मुस्लिम पक्ष अब 19 नवंबर को जो आदेश था संभल जिला कोर्ट का, उस आदेश के खिलाफ यहाँ पर वो अर्जी दाखिल करेगा, जिस पर अब अगले हफ्ते ही सुनवाई हो सकती है। इधर जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है,
जिसे 10 दिन के अंदर कोर्ट में पेश किया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत फिलहाल सील बंद रखा जाएगा। वैसे डेट तो काफी लंबी लगी है। ये जी एडवोकेट कमिश्नर को उससे कोई मतलब नहीं है। हमें विदिन 10 डेज रिपोर्ट दाखिल करनी है। वो डिफेंड जाए तो प्लेंटिफ का मैटर है, हमसे कोई मतलब नहीं है। क्या कुछ दिख पा रहा है सर उसमें शुरुआती वीडियो फोटो में? कुछ ऐसा कुछ नहीं है सर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर हो जाए, 10 दिन के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। एक और सुप्रीम कोर्ट में संभल मामले की सुनवाई हो रही थी तो दूसरी ओर जिस संभल के जामा मस्जिद पर बवाल हुआ था वहां जुमे की नमाज शांतिपूर्ण कराना भी चुनौतीपूर्ण था। लिहाजा पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। कई जिलों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। मुरादाबाद मंडल कमिश्नर का कहना है कि संभल शांत हो चुका है, बस बवाल के मास्टरमाइंड की तलाश में पुलिस जुटी है जिसने बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ाए। कि लोग हमारा सहयोग करते रहें। हम जिन लोगों ने इस घटना को कारित करके संभल को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया उनको हम बेनकाब करें, उनके खिलाफ एविडेंस जो इकट्ठे करके हम अदालत के सामने ले आएं और बाकी सब लोगों से बातचीत करके जो जैसा है, देखिए बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ाया गया, उनके जो एजुकेशन के लायक है उनको शिक्षा के लिए काम करना है, जो काम के लायक है उनकी स्किल डेवलपमेंट और उनको काम में लगाना है। हमारा फोकस मास्टरमाइंड की ही पहचान करने में है। इंटरमीडिएटरी भी बहुत सारे प्लानर्स होंगे, उनकी भी करने हैं, हम वो कर रहे हैं। फिलहाल संभल में शांति है। जुमे की नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके से निपट गई, लेकिन सवाल ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद थम जाएगा क्लेश? तो इस तरह से कई ऐसे जो दिशा निर्देश हैं कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। अब देखना लाजमी होगा कि जब इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी उस वक्त में किस तरह से तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज तिवारी के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के